अभी इस वक्त मुझ आत्मा में जो संस्कार है या जो विकार है उसके अनुसार मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी या रिएक्ट करूंगी, और वहां पर हो सकता है कि ये ड्रामा थोड़ा सा चेंज हो, ये ड्रामा चेंज हो जाए। अगर पिछले कल्प में जो कुछ भी हुआ है उसके अनुसार, अगर पिछले कल्प में जो मनीषा बहन का रोल प्ले कर रही थी उस आत्मा ने अगर संस्कार ही यूज किए हैं, लेकिन इस वक्त अगर मेरे विकार ज्यादा है और मैं अगर विकारों को यूज करती हूँ तो वहां पर ड्रामा चेंज हो जाता है। स्क्रिप्ट जो है मनीषा बहन, आप जो संस्कार ये वर्ड यूज करते हैं ना, इट शुड नॉट बी संस्कार, गुण बोलते हैं उसको। गुण 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 गुणों से, हाँ, गुणों से और विकारों से। और अगर पिछले कल्प में जो आत्मा अगर विकार यूज कर रही है लेकिन इस वक्त अगर मेरे में गुण ज्यादा है तो मैं गुण अगर यूज कर रही हूँ तो वहां पर ड्रामा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ड्रामा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस वक्त जो रोल प्ले कर रहे हैं वही रोल अगले कल्प में हम प्ले करेंगे या चेंज हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिर्फ रघुराम भाई जी को ये पूछना है कि बाबा हर एक मुरली में कम से कम 4 बार तो कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ तीव्र करो, पुरुषार्थ अच्छा करो, अपने पुरुषार्थ के अनुसार तुम्हें पद मिलेगा। अगर अभी पुरुषार्थ ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, अपना पद भ्रष्ट मत करो। अब ये ईश्वरीय लैंग्वेज है जहाँ पर पद इसका मतलब रोल है। तो फिर बाबा ये क्यों हर मुरली में 4-4, 5-5 बार बोलता है कि जैसा तुम पुरुषार्थ करोगे वैसा तुम्हें पद मिलेगा। ये अगर रघुराम भाई जी मुझे आंसर दे दे, हम सबको आंसर दे दे, तो हो सकता है शायद सबको क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि बाबा हर मुरली में ये बोलता है कि जैसा पद, जैसा पुरुषार्थ आप करोगे वैसा आपको पद मिलेगा। ठीक है, इसका एक आंसर चाहिए अगर रघुराम भाई जी दे सकते हैं तो। और दूसरा जो अभी रघुराम भाई जी ने पूछा कि क्या सभी आत्माएं संपूर्ण बनेंगी, तो हाँ, सभी आत्माएं संपूर्ण बनेंगी। तभी बाबा बोलता है कि या तो योग से या भोग से तुम्हें संपूर्ण, हर एक आत्मा को पावन बनना ही बनना है। जब तक आत्मा पावन बनेगी नहीं, संपूर्ण बनेगी नहीं, कर्मातीत बनेगी नहीं, तब तक वो बाबा के पास जाएगी नहीं। फिर क्या होगा, 800-900 करोड़ आत्माएं हैं। तो शायद रघुराम भाई जी अगला सवाल ये पूछना भूल गए कि क्या फिर सभी के सभी सतयुग में आएंगे, तो नहीं। अब क्यों नहीं आएंगे, सभी पावन बने हैं, फिर भी वो सतयुग में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बाबा ने ये साफ साफ बताया हुआ है कि आपको संपूर्ण बनना है, आपको कर्मातीत बनना है और समय रहते बनना है। जो पहले मेरे पास, मतलब जो पहले संपूर्ण और कर्मातीत बनेगा उसको रोल चूज करने का वैसे 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 वो रोल चूज करता जाएगा। तो अगर वो 800 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर वो 800, अगर हम आराम से, अगर हम कर्मातीत बन रहे, संपूर्ण बन रहे, अगर हम लास्ट में चले गए तो जो लास्ट के रोल थे वो हमें लेने पड़े, उसमें से कोई रोल हमें लेना पड़ेगा। अगर हमें सतयुग में आना है तो कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, समय रहते बनना है, जल्द से जल्द फिर हमें बनकर तैयार होना है। तो फिर पहले जो रोल्स है वो उसमें से हम चूज कर सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर रघुराम भाई जी अगर ये बता दे कि जो बाबा बोलता है कि तुम्हें पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, बाद में खून के आंसू रोएंगे, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो तभी तुम अच्छा पद पाओगे, इसका मतलब क्या है? ये अगर रघुराम भाई जी बताएंगे तो फिर वो क्लैरिटी आ जाएगी। Can I speak? Yes. अभी मुझे भी कुछ आपने इतना बताया, उसमें से मुझे भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तब जाके आपका प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। जी। अभी एक तो कहते हैं सभी संपूर्ण बनेंगे, ठीक है। अभी एक देखिए, और आपने ये भी बताया कौन पहले संपूर्ण बनेगा वो उसको क्या रोल पसंद है वो प्ले करेगा, सही है, ऐसे बताया ना आपने? जी हाँ, जी हाँ, हमें संपूर्ण भी बनना है, कर्मातीत बनना है, समय रहते बनना है, तभी हम। जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस रोल को चूज किया है? मैंने किस रोल को चूज किया है, ये किसी बाबा ने ये नहीं कहा है कि आप बताओ कि मुझे तो कौन सा रोल। जब मैं संपूर्ण बनूंगी, कर्मातीत बनूंगी, तो मेरे पहले अगर किसी ने जो रोल चूज किए हैं उसमें से जो बचा हुआ है वही मुझे लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि मुझे मेरा वाला अभी का रोल है वही चाहिए, मुझे कोई और रोल नहीं चाहिए, लेकिन
अगर मेरे से पहले अगर कोई वहां पर पहुंच गया संपूर्ण बनकर, कर्मातीत बनकर, और उन्होंने अगर मेरा रोल चूज कर दिया, तो मुझे मेरा रोल भी नहीं मिलेगा। तो वहां जाकर कौन से रोल बचे हुए हैं उसमें से फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा रोल चाहिए। अच्छा, अभी ये जो कल्प खत्म होने आया है, जी, इस कल्प के आदि में आपने कौन सा रोल प्ले किया है? कौन से आदि? कि अभी तो जो मुझे अभी तो मैं एक- मनीषा का रोल प्ले कर रही हूँ। इस वो जन्म आदि में मैं मनीषा का रोल प्ले कर रही हूँ। की बात चल हमको रही ये है। आदि में जरूरी नहीं है रघुराम क्या भाई। फर्क पड़ता है? हम इससे जब फर्क परम क्या धाम पड़ेगा? से आए, हम परम धाम से आए हैं, उस वक्त हमने अभी क्या रोल प्ले किया था ये जरूरी नहीं। रघुराम भाई जी, लेटर- मुझे लेटर- हाँ यस रघुराम भाई जी, मुझे इसके जवाब में मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ कि अभी जो ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा इनका एग्जाम्पल हमारे सामने शिव बाबा ने रखा है, तो अगर ब्रह्मा बाबा इस वक्त अगर पहले लेखराज दादा का रोल प्ले कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा का टाइटल उन्हें मिला, तो क्या वो लेखराज दादा का जो रोल प्ले कर रहे थे, क्या कभी शिव बाबा ने ये बता दिया कि जब वो सृष्टि पर आदि में आए थे तब उनका क्या रोल था, तब उनका क्या नाम था, तब उनके फीचर्स बताए हैं, उनको बताए हैं। आप नारायण से फिर से नारायण? आपको ये एक बनना है। मिनट, नारायण ये टाइटल है, विष्णु कहो। नारायण ये टाइटल है, ब्रह्मा ये टाइटल है, शिव ये टाइटल है, विष्णु ये टाइटल है। ये कोई इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर। तो शिव बाबा ने ये भी कभी नहीं क्लियर किया कि दादा लेखराज जो है वो पहले जन्म में, आदि के जन्म में उनका क्या नाम था, क्या, ये कभी भी उन्होंने ये नहीं किया है, रिवील नहीं किया है। जरूरत है इसकी। तो आप हम किस लक्ष्य से चल रहे हैं फिर? हम इस लक्ष्य से चल रहे हैं जो बाबा ने Result। हमें लक्ष्य दिया है, हमें पावन नहीं। बनना है। मनीषा जी, में जी हम दीदी, इस लक्ष्य से चल रहे हैं। जी अ, दीदी। रघुराम भाई, हम प्रेजेंट में जो चल रहा है, जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रघुराम भाई जी। अच्छा दीदी अभी आपकी सभी आवाज के ठीक लिए से आ रही है। ओके, सभी के लिए मैं बता रही हूँ। हमको चूज करना है, उसके लिए हमें किसी के भी पहला जन्म क्या होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में मालूम करने की भी जरूरत नहीं है। हमको प्रेजेंट में रहकर अभी तो सभी आत्माओं का रिजल्ट आ रहा है ना यहाँ पर। अभी रिजल्ट को देखकर ही तुम चूज कर सकते हो कि तुमको क्या रोल चाहिए है। हाँ, आखिर में कल्प के अंत में कौन कैसा है, हर एक के मन में कुछ तो होगा ना कि तुमको क्यों वो रोल प्ले करना है। इसीलिए तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया था, क्यों मैंने ये बड़े नाम लिए। तो मेरे को किसी ने बोला कि दीदी आप तो बोलते हो कि आप इसमें से सबको वैराग मिला है, पर आप तो सबके पैसे वाले जो है ना, या नाम शोहरत है, उन्हीं का नाम आप ले रहे हो कि आपको वो रोल प्ले करने का है। तो मैंने कहा कि ये आपका देखने का दृष्टिकोण है कि जिसका नाम हुआ है, जिसका शोहरत है, इसके लिए मैं वो रोल चूज कर रही हूँ। मेरा जो दृष्टिकोण है देखने का वो नहीं है। मैंने ये आत्माओं का जब नाम लिया तो ये इसलिए लिया क्योंकि इस कल्प के अंत में भी ये आत्माएं इतने विकारों में नहीं आई। आज वो अपने नाम से, वो शोहरत से, वो इससे सभी का भला ही कर रही है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। मतलब इतने निर्लेप है, इतना उनमें कोई भी अभी तक खाद नहीं जुड़ी है, उनमें खाद नहीं पड़ी है उस आत्मा में। आज अगर किसी को भी ले लो, मैं जिनके भी नाम लिए हैं, रतन टाटा जी को ही ले लो, आज उनके तो कोई इनहेरिटेंस में भी उनका चलाने वाला कोई भी नहीं है, और फिर भी कितना निस्वार्थ भाव से आज वो जिस कंट्री में रहते हैं, सिटीजन्स के लिए, वहाँ कंट्री की प्रजा के लिए, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के लिए भी वो इंसान किस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करता है ना। वो जो उनके अंदर के जो गुण है कि इतनी कीचड़ की दुनिया में भी उन्होंने अपने आप को किस तरह सहज से रखा है, सहज के रखा हुआ है उस आत्मा ने। तो मुझे भी वैसी ही सहज के रखने वाली आत्मा बननी है कि कीचड़ का दुनिया में मैं वो घुसूं ही नहीं, कि बाबा को आके मुझे पहले चुनना पड़े
इसको मेरे को पहले सीधा करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं पहले विकारों में आई ना, इसलिए बाबा ने मुझे चुना पहले। तो मेरे को वैसा रोल चाहिए ही नहीं कि मैं पहले किसी का बिगाड़ने का काम करूं। मुझे वो रोल। 1 मिनट, आई एम इंटरप्टिंग यू बिकॉज मेरा ये जो कनेक्शन है ना 2 बार कट हो गया। अभी मनीषा बहन जी जो बात कर रहे थे तब से लेकर अब तक का ना वो मैंने मिस कर दिया। तो एक आध सेंटेंस मुझे ये समझ में आया कि हमको ये जरूरत नहीं है कि हम कल्प के आदि में क्या रोल कर रहे थे, उसका जरूरत नहीं। इट इज व्हाट 1 सेंटेंस आई कुड हियर क्लियरली। इसके अलावा जो कुछ भी आप लोगों ने बताया होगा आई टोटली मिस्ड आउट। Okay, no problem, brother, no problem. Afterwards, we will post. Because at present now ऐसे भी 10 मिनट बचे हैं, हम ये कंप्लीट करेंगे और भी हैंड रेज है उनका भी ले लेंगे। दीदी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। सिर्फ मैं हाँ। ये पूछना, मतलब ये सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए कि रघुराम भाई जी को जो पूछा था कि जो बाबा बोलता है कि पद कल बता सकते हैं। पुरुषार्थानुसार, हाँ पुरुषार्थानुसार जो आप पुरुषार्थ होगा उसके अनुसार आपको पद मिलेगा। पद मतलब रोल है। इसका क्या उन्हें क्लैरिटी आ गई है या फिर बस इतना मुझे पूछना था? अच्छा, यस रघुराम बताया है पिछले सेशन में, हमारा जो पुरुषार्थ है उस अनुसार हमको रोल मिलेगा। दैट इज क्लियर, क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। हम जो करते हैं उसके लिए कमेंसुरेट रिटर्न वी विल गेट। उसमें कोई मुझे नहीं तो है। इसमें तो क्लैरिटी आ गई ना कि इसका मतलब ही है कि हम जो पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुसार हमें रोल मिलेगा। इसका मतलब रोल हम चेंज कर सकते हैं या हमारा रोल चेंज होगा। अगर रघुराम भाई जी आपका ये रोल है, मैं अगर पहले संपूर्ण कर्मातीत बनकर आपसे पहले अगर मैं तैयार हो जाती हूँ, हो सकता है कि आपका रोल मैं ले लूं, तो आपका रोल तो चेंज हो गया, मेरा रोल भी चेंज हो गया। नो वाई नॉट? रोल तो चेंज हो जाएगा ना। मैं अगर पहले पहुंच गई, क्योंकि बाबा ने पहले बताया ही है ना, तभी तो बाबा कहता है कि बच्चे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ये बाबा क्यों कहता है? समय रहते आ जाओ, अभी टाइम बहुत कम बचा है। ये बाबा क्यों कहता है? ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले क्यों तैयार किया? क्योंकि सबसे जो कृष्ण का जो एकदम ये वाला पार्ट है, रोल है, वो अगर ब्रह्मा बाबा को देना था, वो अगर लेखराज दादा को देना था, तो उन्हें सबसे पहले तैयार होना चाहिए, तभी तो उन्हें वो कृष्ण का रोल मिल सकता है ना। नहीं तो फिर और कोई आएगा वो लेके जाएगा। अभी कौन बनेगा? कृष्ण का रोल किसको मिलेगा? ब्रह्मा आपको बाबा नहीं पता? उनको मिलेगा, किसी को मिलेगा? बाबा ने मुरली में बताया हुआ है, फिर हम मुरली क्या पढ़ते हैं? फिर बाबा ने मुरली में साफ साफ बताया है किसको मिलेगा कृष्ण का रोल। उनको ही मिलेगा, जो ब्रह्मा थे उनको ही कृष्ण का रोल मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। तभी तो इसका ही मतलब ये है कि समय रहते जो कर्मातीत और संपूर्ण बनकर जाएंगे, वैसे वैसे रोल्स मिलते जाएंगे। कर्मातीत जो है पिछले कल्प में जैसे बने थे वैसे बनेंगे, और कोई अलग नहीं होगा। इसलिए मैंने पूछा था आप लोगों को। तो फिर बाबा ने क्यों कहता है कि पुरुषार्थ तीव्र करो? अगर सबको वैसे के वैसे ही रोल अगर है, तो फिर बाबा का कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे पुरुषार्थ करोगे वैसे रोल मिलेगा? ये कहने का मतलब ही नहीं बनता है। तीव्र पुरुषार्थ करो ये कहने का भी मतलब नहीं बनता है। टाइम वेस्ट मत करो ये कहने का भी मतलब नहीं बनता है। खून के आंसू रोगे ये कहने का भी मतलब नहीं बनता है। फिर बाबा ये इतनी मुरली क्यों चला रहा है? इतने सारे ये सेंटेंसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है, ये बाबा ये वाक्य उसमें मुरली में क्यों डाल रहा है? इसका मीनिंग क्या है? फिर बाबा का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो मीनिंगलेस है। हर एक वर्ड बाबा का मीनिंगफुल होता है। तो फिर बाबा ये सब क्यों बोल रहा है? बहन जी सही है। अभी बाबा इसलिए कहते हैं दिस इज द वे ऑफ मोटिवेटिंग। वो मोटिवेट करना चाहते हैं बच्चों को। समय व्यर्थ न गवाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई के आधार पर अपना भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं। भाग्य को श्रेष्ठ बनाए इसका मतलब, भाग्य को श्रेष्ठ बनाए इसका मतलब क्या है? अगर वही रोल मिलने वाला है तो भाग्य श्रेष्ठ कैसे बनेगा? जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, वो हमको पता नहीं है ना हम कौन सा रोल प्ले किए थे। वो तो वही रोल हम फिर से प्ले करेंगे। उसके लिए हमको जो भी है वो वी शुड लायक बनना है उसके लिए। वो कहते हैं बाबा लायक। जी मुझे जो समझा था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं म्यूट कर रही हूँ। अभी 1 मिनट, इन्होंने भी
थैंक यू मनीषा बहन फॉर योर ऑल इनपुट। अभी 1 मिनट, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, आपके परमिशन से क्या मैं विक्रांत भाई को माइक पे ले आऊं, क्योंकि उन्होंने जो ग्रुप पे पोस्ट किए हैं कुछ लाइन्स मुरली के, अगर विक्रांत भाई आप लेकर आ सकते हो। हाँ दीदी जी, बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा खुद त्रिकालदर्शी है, तो इसलिए बाबा जो पद का राज है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद का जो राज है सतयुग में, वो हमें बताते हैं। ठीक है, 1 मिनट, मैं मुरली पढ़ता हूँ डायरेक्ट। या वो जो आपने ये पढ़ा था ना, ड्रामा के लिए जो लिख के नहीं भेजा था आपने, वो मुरली का। हाँ, अभी और एक नया पॉइंट मिला है मुझे। हाँ, तो वो पढ़ के बताता हूँ मैं। तो जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है। अब ये बच्चे कहते हैं हमारा पाठ ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आगे बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए। मतलब ये जो रहस्य बाबा जो हमें सुना रहे हैं वो हम एडवांस में जा सकते हैं, इसलिए सुना रहे हैं। लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज लाभ उठा लेते, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं। ये पॉइंट है। वंडरफुल वंडरफुल। एंड इसके पहले जो परसों आपने नहीं पोस्ट किया था फॉलो फादर ग्रुप में, हाँ, वो भी स्क्रॉल करता हूँ। यस यस। तो कोई बाबा से कह रहा था कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में भी उमंग है, या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही है अभी नहीं। ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन। तो हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ सकते हैं। और बाबा ये हमें पद क्यों बताते हैं, क्योंकि हम वो ले सकते हैं। मतलब चक्रवर्ती राजा हो या जो भी हो, 108 की माला हो, 8 नंबर हो, 16,108 हो, तो इसलिए बाबा हमें ये सब बताते हैं एडवांस में। और दूसरा पढ़ो दीदी। हाँ, कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। ये पॉइंट है। यस। तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम ध्यान से पढ़े और समझे, तो इन सब पॉइंट से यही हमें क्लियर होता है कि बाबा हमें सिर्फ मोटिवेट नहीं, एनकरेज भी करता है, और वो ये बताता भी है कि तुम अपना रोल चूज कर सकते हो। तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर तुम आगे भी जा सकते हो। कोई को भी रीजन नहीं देने देता है। देखो, पीछे से आने वाली आत्माएं जो अभी अभी ज्ञान लेकर आ रही आत्माएं, वो तो तुरंत कहती है बाबा हमने तो अभी ज्ञान लिया, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने यही कहा कि उनको भी उतना ही पूरा चांस है। तुम अगर फास्ट पढ़ाई करोगे, फास्ट समझोगे, तो तुम पीछे से आने वालों के भी आगे निकल सकते हो। तो वाई बाबा सीज ऑल दिस थिंग, इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, भावार्थ क्या है बाबा। वो यूं ही तो नहीं ना, हम देहधारी वाले पेरेंट्स से अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए चॉकलेट एंड लॉलीपॉप की लालच देंगे। भाई तू इतना अभ्यास कर ले, इतना स्टडी कर ले तो तेरे को लॉलीपॉप दे दूं, तू इतना स्टडी कर ले तो तेरे को सिनेमा में लेकर जाऊं, और वो अभ्यास स्टडी करके आ जाएगा और फिर उसको कुछ नहीं। शिव बाबा हमको ये नहीं सब सिखाता। शिव बाबा अगर बोलता है तो वो वचन निभाता भी है। तो वो ऐसे ही बोलने के लिए कभी नहीं बोलता, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए नहीं कभी बोलता, उसमें सच्चाई है इसके लिए वो बोलता है। मगर अगर बच्चे अगर नहीं समझते, जैसे विक्रांत भाई ने कहा ना, अपना आलस और अलबेलेपन में ही रह जाते हैं कि अच्छा बाबा तो ऐसे ही बोलता है, हमको मोटिवेट करने के लिए ही बोलता है, वो बच्चे वहीं पे गोल गोल घूम के रह जाते हैं।
वो आगे नहीं बढ़ पाते। ड्रामा के ही ऊपर अगर भरोसा रखा, दैट वन विक्रांत भाई आई वाज टेलिंग यू टू रीड, कि ड्रामा हमें चला रहा है या हम ड्रामा को चला रहे हैं। दैट वुड बी पॉइंट व्हिच यू हैव पोस्टेड इन द ग्रुप। अच्छा, वो एक मिनट सर्च करते हैं। दादी को बोला था बाबा ने वो। हाँ, कि हम समय को समीप लाएंगे या समय के हिसाब से हम जाएंगे। ये 20 जनवरी 1981 की मुरली है। बाबा दादी जी से बोल रहे थे, समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं को ला रहे हैं व समय स्वयं को ला रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा, रचता ड्रामा है या आप हो, ऐसा कहा। यस, क्योंकि उस वक्त भी ये था, कंफ्यूजन था कि ड्रामा हुबहू अगर रिपीट हो रहा है तो हम तो ड्रामा के हिसाब से ही चलेंगे। So that is why Baba was clearing for everyone. ये मूली पॉइंट है कि ड्रामा के हिसाब से तुम चलोगे या ड्रामा, तुम रचयिता हो ड्रामा के, तुम ड्रामा को रचोगे। तो किस तरह तुम ड्रामा को रचोगे? सुंदर बनाओ ड्रामा को। दैट इज व्हाट बाबाज इंटेंशन था। वो हमें बदसूरत दुनिया नहीं बनाना है क्यों बोल रहा है। ड्रामा हुबहू रिपीट होएगा तो ऐसी बदसूरत दुनिया बननी है, ये वो कभी हमें मोटिवेट नहीं करेगा। वो चाहता है कि ये दुनिया को हम खूबसूरत बनाए, सुंदर बनाए, सत्युगी बनाए, है ना, स्वर्ग की तरह बनाए। एंड दैट इज व्हाई ही मोटिवेट्स अस कि हमको विकारों को छोड़ना है, विकारी कर्म संस्कारों को छोड़ना है, विकारी कर्मों को छोड़ना है। तो ही सेज कि ड्रामा को तुम क्रिएट करो। ड्रामा ऐसा है मतलब क्या? दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया में तो ये सब हो ही रहा है, तो हम क्या ही बदलने वाले हैं, हम क्या ही करने वाले हैं। बाबा बोलते तुमको दुनिया को बदलना नहीं है, तुमको क्या करना है, सिर्फ अपने आप को बदलना। तुम अपनी सोच को बदलो, अपने कर्मों को बदलो, अपने विकारी संस्कारों को बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हर एक आत्मा के ऊपर देता है। सोचो, हर एक आत्मा सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो क्यों ना ये 800 करोड़ यूं पल भर में बदल जाए? बदल सकती है ना। यही वो मुरली का पॉइंट बाबा हमें समझा रहा है कि ड्रामा के हिसाब से तुम चलोगे या ड्रामा को तुम घड़ोगे, मतलब क्रिएट करोगे। समय को तुम समीप लाओगे या समय के हिसाब से तुम चलोगे। दिस इज व्हाट बाबा इज क्वेश्चनिंग अस। ठीक है? यस भावना बहन। जी दीदी, आपने वो क्वेश्चन किया था ना कि जब बाबा आए हैं हमें लेने के लिए, हमें साथ ले जाने के लिए, तो उनका इंटेंशन क्या है? तो उनका इंटेंशन ये है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि ये ड्रामा है, ये तुम्हारा परमानेंट ट्रूथ नहीं है, ये टेम्पररी है, ये साइकिल है, इसका आदि मध्य अंत है। और अभी यही समझते हुए और क्लियरली समझ आ रहा है कि बाबा हमको टाइम दे रहा है। वो ऐसे नहीं कि लास्ट मोमेंट हमको बोलेगा चलो हारे तो हारे, जीते तो जीते, लेट्स गो। वो हमको टाइम देता है, सेटल योर अकाउंट्स इन द ड्रामा। सो वंस वी सेटल आवर अकाउंट्स इन द ड्रामा, और अकाउंट्स क्यों सेटल करने होते हैं? ताकि हमने जो अपने गुण और शक्तियां, विशेषताएं लूज कर दी हैं, उनको हम वापस इंटैक्ट अपने अंदर भर सकें। और जब हम वो भर लेते हैं तो संपूर्ण पवित्र होकर फिर बाबा हमें ले जाता है। और जो आत्माएं रेडी नहीं है, जो सेटल नहीं करती हैं, खेल को खत्म नहीं करती हैं, फिर उनको जबरदस्ती भी बाबा को लेकर जाना होता है। तो बाबा का इंटेंशन यही है बताना कि ये ड्रामा है, ये खेल है, ये तुम्हारा परमानेंट ट्रुथ नहीं है। वेरी नाइस, वंडरफुल। या राजीव बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जैसे बाबा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत कीमती है। तो इन पचड़ों में पड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी सही है, पर हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें पावन बनना है, पवित्र बनना है, बिल्कुल देवता बनना है। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्या है ड्रामा, क्या है, ये सब तो चलता ही रहेगा ना। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें देवी देवता बनना है। तो हमें उन गुणों को धारण करना है ना, अपने में कमियां देखकर उनको निकालते जाना है और गुणों को भरते जाना है। तो ये सब चलता तो चलता, इन पचड़ों में पड़ रहे हैं, समझ भी सब रहे हैं, टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ये भी समझ नहीं है राजीव बहन। क्वेश्चन ये है रघुराम भाई का कि ड्रामा हुबहू रिपीट होएगा तो क्या आत्मा को रोल भी हुबहू रिपीट होगा? ये था उनका बिलीफ। वो है कि आत्मा भी वही रोल। हाँ, ये तो है
ठीक है राजीव बहन, दूसरी को कर सकती है ना, कर सकेगी दूसरी, जो भी बात आती जाएगी वो करती जाएगी, रोल ड्रामा चलता रहेगा और आत्मा अपना रोल करती जाएगी, जो जो लायक हुआ। जैसे कोई फिल्म बनाता है तो इतने सारे लोग होते हैं इकट्ठे, तो वो उसी को उस रोल के लिए चुनेगा ना जो लायक होगा। भाई जो राम का रोल करने के लायक होगा उसी को देगा, लक्ष्मण का रोल करने के लायक होगा उसी को रोल देगा ना, सबको तो राम का रोल नहीं देगा ना वो डायरेक्टर। यस, बाकी थैंक यू राजीव बहन, थैंक यू भावना बहन। यस भगवान भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। हमारे रघुराम भाई जी का क्वेश्चन जनून है। सारे बीके जब विद्यालय से जुड़ते हैं, आश्रम में आते हैं, तो बहुत सारी बातें इसी आधार पर सुनते हैं, और हमने भी बहुत सारे डिस्कशन आपसे किए थे और 2-3 दिन बहुत सारी बातें डिस्कस किए थे। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं और उन बातों को गहराई से समझते हैं तो बहुत सारी बातें एकदम क्लियर होती चली जाती हैं। बाबा ने जो ड्रामा का रहस्य सुनाया है, उस ड्रामा के पीछे बाबा की बहुत सारी गहरी बातें हैं कि ड्रामा हुबहू रिपीट तो होगा, लेकिन उसमें रोल हर एक आत्मा का चेंज हो जाएगा अपने पुरुषार्थ के आधार पर ही। बाबा हम बच्चों को जल्दी तैयार करने के लिए इसे कहते हैं ताकि आपको ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त हो सके। और जो हमने जो अभी तक समझा यही है कि चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे श्री कृष्ण का पद हो, चाहे शंकर का हो, विष्णु का हो, ये रोल नहीं है, ये पद है। श्री कृष्ण का 16 का संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो रोल नहीं है, वो टाइटल है। और उस टाइटल में बहुत सारे श्री कृष्ण के समान आत्माएं होंगी जो धरती पर उनके समान रोल प्ले करेंगी, लेकिन श्री कृष्ण का रोल कोई रोल पर्टिकुलर एक आत्मा का रोल नहीं है। तो इसलिए ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। और इस ड्रामा के आधार पर बाबा की सारी मूलियां बाबा ने सुनाई हुई हैं। हम उसको अपने कॉन्सेप्ट में ना समझे, बाबा जिस भाव से कहते हैं उस भाव को समझेंगे तो सारी बातें क्लियर होती चली जाती हैं। यस, थैंक यू वेरी मच भगवान भाई। यही बात मैं आप सभी को बोलती हूँ कि हमको तो सबसे पहले तो बाबा को समझना है, बाबा क्यों आया है, बाबा का क्या रोल है, हमें क्यों वो ये बातें समझा रहा है कि एक आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ड्रामा अलग है। तुम ड्रामा नहीं हो, तुम परम धाम में सब आत्माएं हो। तुम तो एक एक कैरेक्टर रोल प्ले करने आए हो इस दुनिया में, तो तुम वो नहीं हो। हम अपने आप को भी ड्रामा में ही मिक्स कर देते हैं और इसी वजह से मैं भी पहले वही बिलीव करती थी जो आज रघुराम भाई बिलीव करते हैं ना, मैं भी वही बिलीव करती थी पहले, हाँ। मगर जब बाबा ने मेरे को वो दृष्टिकोण बताया, बाबा का जो भावार्थ है, इधर आने का इंटेंशन, और वो क्या समझाने की कोशिश करता है, तो उसने जिस तरह से ब्रह्मा बाबा को एज एन एग्जाम्पल रखा है, मम्मा को एग्जाम्पल रखा है हमारे सामने कि किस तरह से उनको भी रोल मिला है, जब उन्होंने पुरुषार्थ किया तो ये रोल प्राप्त हुआ है उनको अभी अगले कल्प के लिए, ये एज एन एग्जाम्पल उन्होंने रखा। और जब मैं भी वहां तक पहुंची तो मुझे भी बाबा ने यही बात समझाई। ठीक है, आज वक्त हो गया है। रघुराम भाई, व्हाट यू हैव मिस्ड इन बिटवीन ना, you can listen after we will post this in the group. You listen that and then we will discuss it again in our next lecture on Monday. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you very much। आप सबका भी बहुत बहुत आप लोगों ने भी अपना थैंक यू बाबा इनपुट दिया है, बहुत वैल्यूएबल इनपुट है ये सब, क्योंकि ये यूट्यूब भी को ये हेल्प होगा। अपना मनन चिंतन, अपना अनुभव सभी को करना है और मनन चिंतन करके समझना है कि बाबा का इंटेंशन क्या है ये बातें बताने का। जैसे बाबा हमारे इंटेंशन को समझता है तो हमको भी बाबा के इंटेंशन को समझने की थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया।